गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हाउ टू राइट नेम ऑफ कंपाउंड्स कराएंगे। हम पिछली क्लास में हमने जैसे कि आयंस करा है, सिंबल्स करा, केमिकल फॉर्मूले करे। अब मैं आपको क्या है कि किस तरीके से हम नेमिंग करेंगे इन कंपाउंड्स की वो कराती हूँ। तो बहुत ही ईजी है। अगर हमें सिंबल्स पता है, ठीक है, तो हम किसी की भी नेमिंग कर सकते हैं। मैं आपको एक प्रिकैप दिखाती हूँ कि किसको हम क्या बोलते हैं। सिंबल Al3+ इज एल्यूमिनियम, SO4 2- इज सल्फेट, Ca2+ इज कैल्शियम। ये 2+3+ -1 +1 +3 क्या है? इनकी वैलेंसीज है। जो हमने आयंस वाली मैंने रील्स में आपको डाला है कि वैलेंसीज क्या होती हैं। तो जब आयंस चार्ज पार्टिकल्स में होते हैं तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं या देते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनके ऊपर चार्ज लगते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इनकी क्या नेमिंग चेंज होती है। पहले हमने पढ़ा था सिंपल Na सोडियम, ठीक है, Cl क्लोरीन, I आयोडीन, Br ब्रोमीन। बट जब इनमें वैलेंसीज लगती है तो थोड़ी सी इनकी क्या नेमिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि SO4 2- इज सल्फेट, Ca2+ इज कैल्शियम, Cl- क्या बन जाएगा? क्लोराइड। Br- क्या बन जाएगा? ब्रोमाइड। I- क्या बन जाएगा? आयोडाइड। S2- क्या बन जाएगा? सल्फाइड। और SO4 2- बनेगा सल्फेट। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। अगर हमने नेमिंग जस्ट लर्न कर ली तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी हमें नेमिंग लिखने से, अगर किसी भी फॉर्मूले की। और उसके लिए जैसे आपको क्या करना है, एक दिन में आपको लर्न भी नहीं करना, जस्ट रीड करना है। अगर आप इसे रोज सिर्फ 2 मिनट आई थिंक लगेंगे रीड करोगे तो आप 10 दिन में ये आपके टिप्स पे आ जाए। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी द मास्टर्स ऑफ द नेमिंग। ठीक है, ये आपको लॉन्ग टर्म में आगे केमिस्ट्री में बहुत हेल्प करेंगे। OH- इज हाइड्रोक्साइड, Mg2+ इज मैग्नीशियम, O2- क्या होगा? ऑक्साइड। और O क्या लिखा था हमने? ऑक्सीजन। ठीक है, जब इन पे वैलेंसीज लगती है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो इनकी नेमिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है और उसी के अकॉर्डिंग लगती है। अब आप कहोगे कि हमने तो पढ़ा था Br ब्रोमीन होता है, अब यहाँ आया तो तुमने तो कहा कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड आ गया। ठीक है ना, तो ये जब इन पे चार्ज पार्टिकल्स रखते हैं, वैलेंसीज लगती है, तो इनमें क्या चेंजेस होते हैं। अगर आप इतने वर्ड्स भी, एलिमेंट्स भी लर्न कर लोगे तो आप इजीली के फॉर्मूले के, कंपाउंड्स के नेमिंग कर सकते हो। CO3 2- इज कार्बोनेट, Na+ इज सोडियम एंड NO3- इज नाइट्रेट। तो आइए मैं आपको फॉर्मूलाज दिखाती हूँ और उनकी नेमिंग अब हम कैसे करेंगे वो अब हम करते हैं। Al2SO4 3, Al क्या है? एल्यूमिनियम। और SO4 हमने क्या पढ़ा था? इज सल्फेट। ठीक है, उसके बाद CaCl2, Ca इज कैल्शियम एंड Cl- क्या था हमारा? क्लोराइड। क्या अब हम क्लोरीन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिखेंगे। KSO4 पोटेशियम। अब SO4 मेरा यहाँ पे क्या है? सल्फेट है ना, इजी। अगर मैंने जरा सी टेबल लर्न कर ली तो मैं किसी की भी नेमिंग कर सकती हूँ। अब क्या है मेरे पास? पोटेशियम KNO3। अब NO3 आप आइए कहाँ पे है? NO3 क्या? नाइट्रेट। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? पोटेशियम नाइट्रेट। उसके बाद है CaCO3। CO3 मेरा क्या है? CO3 क्या है? कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। Na2O, Na तो हमें पता ही है, Ca हमें पता है, K हमें पता है, एज इट इज है। Na क्या है मेरा? सोडियम। और O2- क्या था मेरा? ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। AlCl3, Cl क्या होगा हमारा? जब उसमें चार्ज पार्टिकल वैलेंसी लगेगी तो क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। उसके बाद Na2S, S2- क्या है मेरा? सल्फाइड। तो मैं क्या लिखूंगी? सोडियम सल्फाइड। MgOH2, OH- मेरा क्या था? हाइड्रोक्साइड। तो Mg मेरा मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। है ना इजी। सिर्फ जस्ट ये आप इतनी सी ये टेबल अगर आप कर लेते हो लर्न, तो यू विल द मास्टर ऑफ द राइटिंग द नेम ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ एनी फॉर्मूला, आई गारंटी यू। अगर आप इसे समझ लेते हो तो आप कहीं पे भी नहीं अटकोगे। अगर आप रटोगे तो आप स्टिक हो जाओगे सिर्फ इन 9 फॉर्मूलेज तक। ठीक है ना, बट अगर आप समझ के करते हो आप 900 भी अटेम्प्ट कर सकते हो किसी की भी नेम। ओके गाइज, तो आप प्लीज इन्हें देखिए और इसे आप सॉल्व करके करिए।